मैं राजस्थान से हूँ। यह कहानी मेरी स्कूल से है। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी और मैं थोड़ी देर पहले ही लेडीज बाथरूम में आई थी। पर अब यह देखकर हैरान रह गई थी कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि दरवाज़ा चौकीदार ने बंद किया था, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। लेकिन अगला ही ख्याल आया, लेकिन छुट्टी होने के एक आध घंटे तक तो लड़कियां स्कूल में ही रहती हैं। कोई किसी को देर से लेने आता है तो वह स्कूल के अंदर ही बैठी हैं। फिर यह क्या कि बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हो सकता था। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई मौजूद है, लेकिन वह बोल नहीं रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ बंद किया है? उसने कहा, अभी बता दूंगा कि यह बदतमीजी मैंने क्यों की है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं उसकी आवाज़ से ही पहचान गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि संदीप था। मैंने कहा, बताओ क्या बात है, मुझे निकालो। मैं मानती हूँ तुम्हारी हर बात, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने जानबूझकर कहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और फिर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और जैसे ही उसने मुझे बाहर निकाला, दोनों हाथों से मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी लड़की स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई थी। मेरे मम्मी पापा बहुत ही पुराने ज़माने के ख्यालात रखते थे। घर में मेरे पापा के बड़े भाई की ही चलती थी और वो बड़े थे, उनकी बेटियां उनके हाथों से निकली हुई थी, लेकिन वह हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। और उनकी माँ भी मेरी छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी गलतियां बनाकर पेश करती थी। मैंने भी कह दिया था कि मैंने पढ़ाई करनी है। 10th क्लास वाले स्कूल में मेरा दाखिला तो हो गया था, पर यहाँ पर लड़के भी साथ में पढ़ते थे। अब सब घर वालों की नज़र मुझ पर थी। मेरी माँ कहती थी, देख बेटा, तेरा हल्का सा भी पाँव हिला तो हम लोग मुंह के बल गिर पड़ेंगे, बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। मैं उनको कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं सबसे दूर ही रहती थी। मैंने तो यहाँ पर किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं की थी। लड़के से दोस्ती करना तो दूर की बात थी, पर वह लड़का हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। बार बार मेरे साथ ही बैठने की कोशिश करता। कभी मुझसे बहाने बहाने से नोट्स मांगता, कभी पढ़ाई की किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आ जाता। मैं स्कूल लेट जाती थी क्योंकि मेरे पापा ऑफिस के लिए लेट निकलते थे, इसीलिए मैं भी स्कूल आने में लेट हो जाती थी, क्योंकि मैंने पापा के साथ ही जाना होता था। पापा से मैंने कहा भी था कि मेरा रिक्शा लगवा दें, लेकिन पापा ने कह दिया, जब मैं तुम्हारे स्कूल के रास्ते से ही अपने ऑफिस जाता हूँ तो बेकार का खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अगर 5 मिनट स्कूल लेट पहुँचोगी तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। खैर, मुझे पढ़ाई से मतलब था, इसीलिए मैं पापा से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी कि कहीं पापा गुस्से में आकर मेरी पढ़ाई ही ना बंद कर दें। और जब स्कूल लेट पहुँचती थी तो फिर बैठने के लिए कोई सही जगह नहीं मिलती थी, और उसने सबसे पहले ही मेरे साथ बैठने के लिए जगह फिट कर रखी होती थी। मैं वहाँ ना बैठती तो फिर कहाँ बैठती। मजबूरी में मुझे उस लड़के के साथ ही बैठना पड़ता था। कोशिश करती थी कि जल्दी जाऊं ताकि मुझे उसका एहसान लेना ना पड़े। वह कहता था, पायल, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं उससे कहती थी कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। उसका बार बार मेरे नज़दीक आना, मेरे लिए अपनी सीट पर जगह बनाकर रखना, पेपर के बीच मुझे चीटिंग करवाने की कोशिश करना, यहाँ तक कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी। गलती मेरी ही थी और टीचर ने कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो वह कहने लगा, टीचर आप स्वाति के हिस्से की सज़ा मुझे दे दें। अब इस बात पर सब लोग हंसने लगे थे, लेकिन उसने यह बात बड़े ही दिल से कही थी। मुझे भी गुस्सा आया था। कहने लगी, अच्छा, बहुत ज़्यादा शौक है तुम्हें दूसरों की सज़ा लेने का, ज़रा इधर आओ ना, अपनी सज़ा भी ले लो और उसकी भी ले लो। उसको ज़्यादा ही मार लगा दी थी टीचर ने। मुझे बाद में उसके लिए थोड़ा सा बुरा भी लगा था। मैंने एक लड़की से कहा, क्या मुझे उससे जाकर पूछना चाहिए? वह लड़की भी शायद तमाशा देखने वालों में से थी। कहने लगी, नहीं तो और क्या, अरे तुम्हारे लिए उस बेचारे ने मार खाई है और तुम जाकर उसे पूछ भी नहीं सकती कि वह ठीक है या नहीं। मैं जैसे उससे जाकर पूछने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो? कहने लगा कि अब तुमने पूछ ही लिया तो बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी थी कि मैं नज़र नज़र चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखती थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी और मुझे उसका हर वक्त मुस्कुराते रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे दूरियां बनाती थी, लेकिन वह मुझसे उतना ही करीब रहने की कोशिश करता था। मेरी जरा सी पूंछ लेने से ही ऐसा लगता था जैसे उसके सारे दर्द दूर हो गए हों। मैं उसके पास से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, पागल, 2 मिनट मेरे पास बैठ तो जाओ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सुकून की दवा नहीं हूँ। अगर अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो जाकर डॉक्टर से दवा ले लो। यह कहकर मैं गुस्से से वहां से उठकर चली आई। पीछे से मुझे संदीप की आवाज़ आई थी कि मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। मुझे उसकी इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह कभी बातों बातों में ऐसी बात बोल जाता कि मैं उसका मतलब खोजती रह जाती थी। जब तक मैं स्कूल में रहती थी, मेरा ख्याल रखता जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। अपने लंच बॉक्स में मेरे लिए खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर आता। जब हम लंच करते तो मेरे लंच बॉक्स में डाल देता। मेरा किसी के साथ झगड़ा होता तो मेरी ढाल बनकर जाता। टीचर मुझे डांटते तो फिर आगे बढ़कर मेरे हिस्से की गलती अपने सर ले लेता। कुल मिलाकर वह मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देता था। वैसे यह बात सच थी कि संदीप के होते हुए स्कूल का कोई भी हमारा लड़का मेरी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन मुझे संदीप की यह हरकतें पसंद नहीं थी, या फिर मैं महसूस नहीं करती थी कि संदीप की वजह से मैं स्कूल में कितनी सेफ थी। वरना मैं आंख खोल कर देखती तो कॉलेज में हर दूसरा लड़का लड़की एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले बात कर रहे होते। लेकिन मुझ तक आज तक कभी किस संदीप के अलावा दूसरे लड़के ने बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। और शायद संदीप ही था, लेकिन मेरे ख्याल में संदीप बहुत ही चिपकू टाइप का लड़का था और मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकती थी। मैं कैसे सबके सामने यह कह देती कि संदीप मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर यह बात मेरे घर तक चली जाती तो फिर क्या होता? मेरी पढ़ाई तो बीच में ही छूट जाती। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती थी। लेकिन आज तो हद हो गई। वह मेरे पास खड़ा होकर मुझसे वही बातें कर रहा था कि पायल, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। देखो, जब मैं यहाँ से निकलूँगा मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। तब तक तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूँगा और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा, अपना बनाकर। संदीप की बातें मेरे पूरे शरीर में आग लगा गई थी। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह मुझसे इजहार मोहब्बतें कर रहा था, यहाँ तक कि शादी के सपने भी देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम मेरी मर्जी जाने बिना मुझसे शादी की बात कर रहे हो। लेकिन शायद आज वो भी अपने पूरे मूड में था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने भी गुस्से से कहा, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन संदीप मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा, पायल, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी। अगर किसी ने मुझे देख लिया और यह खबर मेरे घर तक पहुंच गई तो क्या होगा? अभी मैं उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि एक दूसरा लड़का हमारे पास आ गया और उसने संदीप के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस लड़के का नाम दीपक था और यह हमारे कॉलेज में नया नया आया था। कहने लगा, शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? संदीप कहने लगा कि मैं छेड़ नहीं रहा था, दोस्त है मेरी। लेकिन मैंने भी कह दिया कि यह मेरा कुछ भी नहीं लगता, यह मेरा दोस्त नहीं है, ऐसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। वह आपस में भिड़ गए थे और मैं वहाँ से चुपचाप निकल ली। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, बेकार में तुमने संदीप को उस लड़के से पिटवा दिया। मैंने कहा, शायद वह इसी तरह ठीक हो सकता है। और अब भी मेरी शराफत है कि मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल से नहीं लगा रही, उसके माँ बाप को नहीं बता रही। किसी और के हाथों अगर उसे 2-4 थप्पड़ पड़ जाएंगे तो शायद वह ठीक हो जाए। यह तो अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधा उसके घर शिकायत लेकर चला जाता। यह स्कूल में पढ़ने आता है या लड़कियों को तंग करने? और हालत देखो उसकी, मैट्रिक का स्टूडेंट है और कहता है तुमसे सगाई करूँगा, तुमसे शादी करूँगा। पागल हो गया है। बिल्कुल मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने बहुत ही गुस्से से कहा। और उसके बाद मैंने खबर नहीं ली थी कि संदीप के साथ क्या हुआ।
पर जब मैं घर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरी माँ और मेरी ताई बैठकर मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। कहने लगी, बस तो 2 ढाई साल की बात है, पढ़ाई खत्म हो जाए। 12 क्लास में पढ़ने की बात की थी ना, उसने बस उसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म और लड़की की शादी करनी है। और तब भी यह पहली लड़की होगी जिसकी शादी इतनी लेट हो रही है, वरना हमारे खानदान में तो जहाँ लड़की सयानी होती हैं हम उसकी शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना हमारे खानदान के रीति रिवाज के बारे में। अगर अपनी बेटी को ही ना संभाल सके तो कल किसी की बेटी के ऊपर बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी को कोई अच्छी बात नहीं समझा पाएंगे। मेरी माँ मेरी ताई से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि घर में उन्हीं का राज चलता था। वो कहने लगी, दीदी आप चिंता ना करें, मैं तो अपनी बेटी से पहले ही बात कर चुकी हूँ। हमने उसकी बात मानी, अब वो हमारी बात मानेगी। 4 महीने में सगाई कर दूंगी, विदाई पढ़ाई के बाद हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि यहाँ पर संदीप कह रहा था शादी के बारे में और मैंने उसे कहा था कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, मेरी कोई शादी की उम्र है। और यहाँ पर भी यही बातें हो रही थी जो संदीप कह रहा था, यानी कि मेरे घर वालों ने भी वही लॉजिक निकाला था कि अभी सगाई कर देते हैं। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, तो मेरी माँ ने कहा अभी शादी नहीं कर रहे हैं, वैसे भी शादी होते और रिश्ता तलाश करते हुए वक्त लग जाता है, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी हम तेरी शादी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा पर शादी की बातें तो कर रहे हैं ना। नहीं करना चाहती मैं शादी। मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और कहा अच्छा रिश्ता देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो संदीप को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो लगा था दीपक ने उसके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई की होगी, लेकिन उसके चेहरे पर जिस तरह की जख्म लगे हुए थे, ऐसा लगता था उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। मेरा दिल अंदर से अजीब सा हो गया था। मेरी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। वो भी मुझसे दूर से ही अजीब नज़रों से देख रहा था। पूरा दिन लगभग ऐसे ही गुजर गया था। फिर उसे मौका मिला, वह मेरे पास आया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी और कहूँगी कि मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। पर उसने आते ही एक अजीब सी बात कह दी और जो सुनकर मैं रंग गई थी। उसकी आंखों में अजीब से रंग थे, चेहरे पर जुनून समाया हुआ था। आते ही उसने मुझे कंधों से पकड़कर झिझोड़ दिया था। कहने लगा, पायल हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शायद अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी के लिए यह फीलिंग्स तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम सिर्फ एक आवाज़ दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा। और तुम हो कि तुम्हारे दिल पर कोई चीज़ असर ही नहीं करती। मेरे प्यार को तुमने मजाक बना रखा है, लेकिन मुझे भी अब अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सज़ा बन जाएगी और मैं यह सज़ा तुम्हें ज़रूर दूंगा। वो एक ही सांस में बोला और वहाँ से चला गया और मैं हैरान रह गई कि उसे क्या हो गया था। मैंने उसे आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था और मेरे साथ तो वह कभी भी गुस्से से पेश नहीं आता था। बहुत ही प्यार से बात करता था, फिर आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, अरे तुझे नहीं पता, लड़कों के अंदर बहुत ही ईगो होती है और तूने तो उसका बहुत ज़्यादा इम्तिहान लिया है। उसकी ईगो का इतना टेस्ट लिया है कि अब अगर वह तेरे साथ कुछ कर देना तो वह जायज़ होगा। मैंने कहा, क्या कर देगा मेरे साथ? तुम भी मुझे डरा रही हो। कहने लगी, मेरा यह मतलब नहीं है। फिर वह भी आदमी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई तुम्हें प्यार करे और तुम इसे बार बार धुतकारो, उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहो, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। मैंने कहा, तुम भी पागल हो गई हो, कुछ नहीं किया है मैंने। और अगर वह मुझे पसंद करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी उसे पसंद करूं। यानी कि अगर वो मुझे पसंद करता है तो बस मुझ पर यह फ़र्ज नहीं कि मैं उसे भी पसंद करने बैठ जाऊं। भाई, नहीं करती उसे पसंद। लोग एक तरफा प्यार भी तो करते हैं। अब उसकी किस्मत बुरी है कि वह एक तरफा प्यार कर बैठा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। रात को ही मेरी बहनों ने एक फ़िल्म लगा रखी थी और उस फिल्म में ऐसा हुआ कि एक लड़का लड़की के पीछे फिरता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी चॉकलेट लाता, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। और एक दिन उस लड़के का दिल टूट गया और उसने कहा कि मैं तुमसे बदला लूँगा।
वो उस लड़की को उठाकर ले गया और उसके साथ बहुत बुरा किया। पता नहीं क्यों यह फ़िल्म देखकर मुझे बार-बार संदीप का ख़्याल और उसकी दी हुई धमकी याद आ रही थी। उसने भी तो कहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरी मोहब्बत को गुस्सा बना दिया, जो तुम पर ज़रूर निकलेगा। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? कैसे निकालता वो मुझ पर गुस्सा? मेरी बहन ने कहा कि अरे, ये क्या बात हुई? इसका मतलब कि यह लड़का उससे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था। अगर मोहब्बत करता होता तो इतना बुरा कभी नहीं करता। जिससे मोहब्बत हो उसे तो बंदा कांटा भी चुभने नहीं देता, और इसने तो उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? अरे फिजूल है यह फिल्म, बस ऐसे ही कहानी बना देते हैं। जबकि मैं सोच रही थी कि कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनाते, यह कहानियाँ भी तो हमारी आम जिंदगी से ही निकलती हैं। सारी रात मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर मेरी जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसका मुझे कभी भी इंतजार नहीं था। और मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज संदीप आया तो था, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक उसने ना तो मेरी तरफ देखा था, ना ही मुझसे कोई बात की थी। ऐसा लगता था कि पहली बार ऐसा हो रहा था, नहीं तो पूरा दिन उसकी नज़र मुझ पर ही होती थी। कभी वो मुझे प्यार से देखता, तो कभी मुस्कुराता, कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता, कभी मेरे पास आकर बैठ जाता। किसी न किसी बहाने से वो मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ ही लेता था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि अब मुझे उसकी तवज्जो हासिल करने की आदत हो गई थी। उसने तो गलती से भी मेरी तरफ नहीं देखा था, बल्कि एक बार तो मैंने ऐसा किया कि मैं जानबूझकर उसके पास चली गई, क्योंकि मुझे टीचर ने कहा था कि सबसे टेस्ट कलेक्ट कर लो। मैंने कहा कि टेस्ट, तो उसने मुझे अपना टेस्ट भी ऐसे हवा में पकड़ाया कि गलती से भी उसकी नज़र मेरी नज़र से ना मिले। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत बुरा महसूस भी हो रहा था। बाकी सब क्लास वाले भी जानते थे कि वह मुझे इग्नोर कर रहा है, और वे सब मन ही मन हंस रहे थे। मेरी बेइज्जती हो रही थी और बुरा भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मैं तो यही चाहती थी कि वह मुझसे दूर रहे। अब वो मुझसे दूर है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा था? अच्छी बात है, बस अपने काम से काम रखे। खैर, पूरा दिन इसी तरह गुजर गया था। छुट्टी होने वाली थी, बल्कि कुछ ही देर में छुट्टी भी हो चुकी थी। लड़कियां अपने अपने घर जा रही थीं, मैं भी अपने घर खुद ही जाया करती थी। मेरा घर यहाँ से दूर था, लेकिन गलियों के अंदर से चली जाती थी। मेरे साथ एक लड़की भी होती थी, पर आज वह नहीं आई थी। हम दो लड़कियां पैदल ही अपने अपने घर को चले जाते थे। उसका घर थोड़ा पहले आता था और मेरा घर 3-4 मिनट आगे होता था। मैंने कहा, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। मेरे दोस्त ने कहा कि अकेली जाओगी? मैंने कहा हाँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। और शायद यह मेरी गलती थी, मैं बाथरूम चली गई और जब वापस आने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था और कोई बाथरूम के बाहर खड़ा भी था। पूरा हॉल हो रहा था। अगर वहाँ पर कोई खड़ा था और हल्की सी भी आवाज़ निकाले तो आवाज़ गूंजती है। मुझे पता था कोई बाहर है। मैंने दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल की आवाज़ मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, कौन है बाहर? अरे क्या बदतमीजी है, क्यों दरवाज़ा बंद किया है? खोलो इसे। पहले तो कोई बोला नहीं। फिर मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि जिसकी आवाज़ मुझे आई वह कोई और नहीं बल्कि संदीप था। उसने कहा, मैं दरवाजे खोल दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरे दिमाग में तुरंत वह फिल्म और सबकी बातें आ गई। लगता है वह आज मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने कहा कि कौन सी बात? उसने कहा, तुम पहले वादा करो मेरी बात मानोगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं सोचने लगी कि मुझे अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे घबराना नहीं है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पहले दरवाज़ा खोलो। मैंने सोच लिया था जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मैं उसे धक्का देकर बाहर भाग जाऊंगी और अपना बैग उठाकर स्कूल से ही निकल जाऊंगी। अगर बाहर कोई चौकीदार या स्कूल का कोई आदमी होगा तो उसे भी उसकी शिकायत लगाऊंगी। पर मुझे दरवाज़ा खुलते ही पागलों की तरह बाहर भागना है। उसने कहा, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैं भागने लगी। मैं भाग भी गई, पर मुझे 2 और लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि
वो बाहर अकेला नहीं खड़ा था, बल्कि जो आदमी बाहर खड़ा था वह दीपक खड़ा था, और जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वह तो संदीप था। भाई नहीं, उन्होंने संदीप का इस्तेमाल किया था ताकि मैं बाहर आऊं और कह दूं कि हाँ, जो तुम लोग कहते हो वह मैं करूंगी। बाहर तो दीपक और उसके दोस्त खड़े थे। उन्होंने संदीप की आवाज़ में मुझे बेवकूफ़ बनाया था, और मैं बन गई थी। जब मैंने कहा हाँ, जो तुम लोग कहोगे मैं वह करूंगी, तो उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि कल को मैं कोई और हरकत ना कर सकूं और उन पर इल्ज़ाम ना लगा सकूं। इसका मतलब ये आदतन अपराधी थे, तभी इतने तरीके और सलीके से यह सब कुछ कर रहे थे। दीपक ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी नज़र तो तुम पर उसी दिन से थी जब मैं स्कूल में पहली बार आया था। यार, क्या हुस्न पाया है तुमने। सच्ची पर मिटा दूं तुम पर। लेकिन बीच में ये संदीप आ जाता था। उसे क्या लगता है कि यह खूबसूरत कली मैं उसकी होने दूंगा? अरे, इस कली पर तो सिर्फ मेरा हक है। यह कहकर दीपक मेरे गालों पर हाथ रखने लगा। मैं गुस्से से चिल्लाई थी कि दूर रहो मुझसे, हाथ भी मत लगाना। अगर ऐसा किया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। कहने लगा, अच्छा, तुम मेरे हाथ तोड़ोगी? यह फूल से नाजुक हाथ भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? यह कहकर उसने मेरे हाथों को जोर से दबाया था। मेरे गले से एक चीख निकली थी, और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि संदीप अभी स्कूल में ही था। मेरी चीख सुनकर संदीप वहां आ गया था। दीपक के आदमी संदीप को पकड़ने लगे थे। दीपक संदीप पर भारी था। वह आदमियों को मार रहा था, फिर उसके बाद वह दीपक की तरफ बढ़ा था। अब दीपक ने मेरा हाथ छोड़ा और वो भी संदीप की तरफ बढ़ा कि तभी संदीप ने मुझसे कहा था, भाग जाओ यहाँ से। पर मैं अब कैसे भाग सकती थी? अब मेरा भागना यहाँ से बहुत मुश्किल था। दीपक ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, ये ऐसे ही तेरे पीछे पागल नहीं है, तू है तो कमाल की। लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि हमें जो करना है वह हम करेंगे, और इल्ज़ाम संदीप पर आएगा, क्योंकि उसने ही तुझे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँगा। इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना, और हम जैसे अक्लमंद लोग ही कर सकते हैं। इस जैसे बेवकूफ़ नहीं जो एक लड़की के पीछे पागल है। इसका मतलब है कि संदीप की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, और यह दीपक बहुत बुरा लड़का था। अब हम दोनों फंस चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और यही सोच रहे थे कि बस इस मुसीबत से किसी तरह निकल जाएं। लेकिन यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्कूल खाली हो चुका था। किसी को क्या पता कि इस समय बाथरूम में कौन है, क्योंकि स्कूल तो बिल्कुल खाली हो चुका था। बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और कल छोटी भी तो वे लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे, और संदीप उन्हें धमकियां देने लगा कि अगर इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। लेकिन वो लोग हंस रहे थे, क्योंकि उसके दो दोस्तों ने संदीप को पकड़ा हुआ था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी, और उसके बाद मुझे यकीन ही नहीं आया कि संदीप मेरे लिए कभी यह सब कुछ कर सकता था। उसने कहा, पायल, भागो यहाँ से। उसने इतना कहा और खुद जाकर बाथरूम में लगे शीशे से टकरा गया। उसकी इस हरकत की वजह से इतना ज़्यादा शोर हुआ और उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वे सब लोग डर गए थे। उन्होंने कहा, अरे, यह आदमी मर जाएगा और इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। वे लोग भी वहाँ से भाग गए। कहने को मैं भी भाग गई थी, लेकिन मैं दोबारा वापस आई। मेरे कदम पीछे की तरफ मुड़े थे, और शायद यही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे संदीप से प्यार हो गया है, और मैं इस प्यार को नकार रही थी। मैंने उसकी हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन इतना तमाशा बन गया था कि उस समय स्कूल में एक ही आदमी बाकी था, जो स्कूल के स्टाफ में से था। उसने हमें देख लिया और उसने हमारी मदद की, पर संदीप की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसे देखकर अब डर लग रहा था, क्योंकि खून काफ़ी बहने लगा था। पहले ही उसे उन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा था, और अब उसके साथ यह सब कुछ हो गया था। और यह सब कुछ उसने सिर्फ मेरे लिए सहन किया था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने उसके प्यार को नहीं समझा था। मेरे घर वाले मुझे तलाश कर रहे थे, क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची थी। फिर जब मैं उनको मिल गई तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने जब मेरी यह बात सुनी और लड़के की हालत देखी, और फिर यह पता चला कि उसकी वजह से आज उनकी बेटी की ज़िंदगी और इज्जत दोनों बची हैं, तो वे भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए थे। जब संदीप के घर आ गया तो मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ,
और उसे प्यार करती हूँ। हमारे परिवार में कभी भी किसी ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी बात मानी और मेरे सारे भाई बहनों ने भी मेरा ही साथ दिया। यूं तो हम लड़ते झगड़ते रहते थे, पर आखिरी समय पर भाई बहन ही काम आए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन की खुशी इसमें है तो उसकी शादी उसी से करवा दी जाए, क्योंकि अगर यह खुश नहीं रहेगी तो हम सब भी खुश कैसे रहेंगे। और इस तरह मेरी और संदीप की शादी पक्की हो गई। 2 महीने में हम दोनों की शादी थी, लेकिन हमने यह बात किसी को नहीं बताई थी। शादी इसलिए जल्दी करवा रहे थे ताकि बात पक्की हो जाए। अभी हमारे फाइनल पेपर होना बाकी थे। हमारी शादी बहुत ही सादा तरीके से करवाई गई थी और कहा गया था कि रिसेप्शन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम दोनों अब एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। किसी को नहीं पता कि हम पति पत्नी हैं। सब लोग यही समझते थे शायद हम लोग एक रिश्ते में हैं, यानी कि रिलेशनशिप में। और हमें इस बात पर बहुत हंसी आती थी। दीपक और उसके दोस्तों के बारे में हमने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। उन्होंने उनको स्कूल से निकाल दिया था और एक नोटिस भी दिया था, जिसके हिसाब से अब वे न साल तक किसी भी स्कूल में ना पढ़ सकते थे, ना ही कोई और स्कूल उनको एडमिशन दे सकता था। हम लोगों ने अपने स्कूल का आखिरी साल एक बहुत अच्छे दोस्तों की तरह गुजारा और उसे पूरा करने के बाद संदीप मुझे मेरे घर से विदा करने के लिए आ गया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था और आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल ही हमारी शादी हुई है। वह एक पल को भी नहीं बदला। वह कहता है कि पायल, मैं कैसे बदल सकता हूँ? मुझे तो तुमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है। इतनी मोहब्बत होने लगी है कि बता नहीं सकता। हम लोग एक साथ हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।